में कंप्लीट नहीं। दुनिया का कोई एक्टर अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं। दुनिया का कोई बाप अपनी जिंदगी में अपने बेटों के लिए कंप्लीट नहीं। दुनिया का कोई उस्ताद अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों के लिए, कोई टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कंप्लीट नहीं, मगर एक ही शख्सियत मुस्तफा करीम की है जिनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए कंप्लीट है। बचपने से बुढ़ापे तक एक इंसान आपकी जिंदगी की रोशनी में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी तलाश करे, यकीनन उस इंसान को कामयाबी मिलेगी। वो कोई ऐसी सूरत नहीं, कोई कौन ऐसा तरीका, कौन ऐसी जिहद, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलकर अपने मानने वालों को चलने की तलकीन नहीं फरमाई। आपकी 63 साल जिंदगी को जब हम मुताला करते हैं, 63 साल, कितने दिन? 63 साल बहुत कॉमन जिंदगी नहीं थी आपकी। 63 साल में 40 साल की जिंदगी को अलग करें, फिर 23 साल को अलग करें। अलग करने की वजह यह है कि 63 साल में 40 साल आपने नबूवत का उस वक्त ऐलान नहीं फरमाया था। ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ मेरे नबी 23 साल जिंदा रहे। माइक ऑपरेटर साहब इको कम करें और बेस भी थोड़ा सा कम करें। मुझे समझाना है, मुझे ये नहीं समझाना कि मैं खतीब हूं, मुझे ये समझाना है कि नबी क्या है। इमाम साहब किबला ने बड़ी मेहनतें की हैं। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं क्या? सरकार आ रहे हैं माशाल्लाह। इमाम साहब की दुआ लग जाएगी, आप लोगों को इंशाल्लाह तफसील समझ में आ जाएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया का कोई शख्स अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं है सिवाय मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी के। आपने 63 साल जिंदगी में सिर्फ 40 साल और 23 साल, इन दोनों को 2 डिपार्टमेंट में आप बांटते हैं। 40 साल की जिंदगी के वो हालात जब आपने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं, यहां तक कि हर इंसान के लिए उसकी बीवी, उसकी शरीक हयात, उसकी घरवाली सबसे क्लोज मानी जाती है। बीवी को इंसान हर राज की खबर देता है, बीवी को एक आदमी हर बात बताता है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाने वाला है, वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, वो क्यों कर रहा है, वो सारी खबर तकरीबन बीवी को हर शख्स बताता है। मगर मेरे नबी करीम की तारीख पढ़ने के बाद पता चलता है जिस मुस्तफ़ा की शादी मुबारक 25 साल की उम्र शरीफ में हो गई, वो 40 साल तक, 40 साल की उम्र शरीफ तक, 25 साल के बाद 40 साल आने में कितना दिन लगता है? 15 साल। कितना दिन? 15 साल लगेगा ना। 25 साल में आपकी शादी हुई, 40 साल में आपने ऐलान नबूवत फरमाई, तो गोया 15 साल शरीक हयात के साथ रहने के बावजूद आपने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना है, अल्लाह ने क्यों भेजा है। उसके बाद जब 40 साल बीत गए, अल्लाह का हुक्म आम हुआ कि अब आप लोगों को बता दीजिए कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, आपकी बेइज्जत का मकसद क्या है, आपकी आमद का मकसद क्या है, आपको मैं क्यों भेजा हूं, आपको मैं क्यों दुनिया में रोनुमा फरमाया हूं। मुस्तफ़ा करीम ने अल्लाह के इस हुक्म को पाकर ऐलान किया पूरी आबादी में कि लोगों सारे मिलकर चलो पहाड़ी के पास। आपने पूरी आबादी को ऐलान आम फरमाकर पहाड़ के पास बुलाया आपने, और उस पहाड़ पर चढ़ के मेरे नबी ने फरमाया कि अब तक 40 साल मेरे हो गए, मैं तुम्हारे बीच रहा। इस 40 साल की जिंदगी में तुम में से कौन है जो मुझे इनकम्प्लीट पाया, कौन है जो मुझे गलत पाया, कौन है जो मुझे झूठा पाया, कौन है जो मुझे गद्दार पाया, कौन है जो मुझे बेवफा पाया। अल्लाह की कसम दोस्तों, फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, उस मजमे आम में मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी को 40 साल हालात को अहले अरब के सामने, उस पहाड़ी के नीचे खड़े तमाम अफराद के सामने आपने बार बार ऐलान किया। उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ, उस वक्त नमाज की बात नहीं थी, झूठ और गलत बोलने की नहुसत का ऐलान भी नहीं हुआ था। आम हालात में मुस्तफ़ा फरमा रहे थे। ऐसे लोगों से आपने कहा था, आप कह रहे थे जिन लोगों की फितरत झूठ बोलना थी, जिन लोगों की फितरत में शामिल थी, फिर भी मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान करते हुए कहा, लोगों 40 साल से मैं तुम्हारे बीच में हूं,
तुम में का कौन हो जो मुझे अब तक झूठा पाए हो। खुदा की कसम वहां कोई आपके अपने नहीं थे, बावजूद पूरे मजमे से एक ही आवाज आई कि आप सादिकुल वादुल अमीन हो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो, आप धरती के सर्वमान्य हो, आप इस कायनात के सबसे अच्छे हो, आप सबसे वफादार हो। मेरे मुस्तफा को जब सब लोगों ने पहचाना, उसके बाद आपने फरमाया कि जब मैं सबसे सच्चा हो, सबसे अच्छा हो, सबसे वफादार हूं, तो अब इस वफादार और सच्चे इंसान का पैगाम तेरे लिए यह है कि तुम्हारी पेशानी अब आज के बाद एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगी। अब तुम इबादत करोगे तो सिर्फ अल्लाह की, नमाज पढ़ोगे तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाओगे तो अल्लाह की बारगाह में नमाजें अदा करोगे। अब तुम एक अल्लाह के सिवा इस धरती के किसी मखलूक को खुदा नहीं कहोगे। सांप को खुदा कहने का जमाना खत्म हो गया, पत्थरों को खुदा मानने का दौर चला गया, आग को अपना गॉड मानने का तसव्वुर खत्म हो गया। मुस्तफा ने ऐलान आम फरमाया, ए दुनिया वालों, आग को तुम जो खुदा मानते थे, अब आग के पैदा करने वाले को खुदा मानना होगा। जिन पत्थरों को तुम अल्लाह मानते थे, अब वो पत्थर तुम्हारा खुदा नहीं, पत्थर को पैदा करने वाला खालिक तेरा खुदा होगा। मुस्तफा करीम की ये बात सुनने के बाद उस पूरे मजमे से गालियों की बौछार लोगों ने कर दी। उस मजमे आम में लोगों ने, जिन लोगों ने अभी से चंद सेकंड पहले नबी को कहा था कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत सच्चे हैं, आप तो बहुत नेक हैं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आप तो बहुत वफादार हैं, उन्हीं लोगों की जबान थी जो चंद मिनट के बाद मेरे मुस्तफा के पैगामात जब उनके कानों ने सुने थे, उन्हीं जबानों ने एक साथ होके बोला था, ये मोहम्मद को क्या हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल जैसे लग रहे हैं, ये दीवाना हो गए हैं, मेरे खुदा को मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं। लोगों ने पागल होने का इल्जाम लगाया, लोगों ने जादूगर होने का इल्जाम लगाया, लोगों ने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। गालियां देकर लोग उस पहाड़ के नीचे से चले गए। उसके बाद सब अपने अपने घर गए। मुस्तफा करीम बहुत दिनों तक सोचते रहे कि मैं कैसे अपने दीन को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह एक है का नाम इस धरती के हर इंसान की जरूरतों का सामान मैं कैसे बनाऊं, अल्लाह का पैगाम धरती पर मैं कैसे आम करूं। मेरे मुस्तफा बहुत ज्यादा संजीदगी से, गंभीरता से आप 24 घंटा सोचने लगे। इतने में सैयदी सरकार मौला अली की आमद हुई। हजरत मौला अली चूंकि उस वक्त ईमान ले आ चुके थे, हजरत मौला अली, सिद्दीक अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये लोग, ये 4-5 अशखास थे जो ईमान ला चुके थे। सिद्दीक अकबर, हजरत मौला अली ने कहा, हुजूर ये आपका चेहरा अफसुर्दा क्यों है, आप गमगुसार क्यों है, आप गम में डूबे क्यों है, किन चीजों ने आपको गम के आंधी में फंसा दिया। नबी फरमाते हैं, ए अली, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को पहले दीन की बातें बताऊं। अल्लाह एक है का नारा मैं अपने रिश्तेदारों के बीच और खानदान के बीच में लगाऊं। चुनांचे हजरत मौला अली ने कहा, हुजूर बिल्कुल लगाइए। कहा इसके लिए चंद चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या आप करेंगे? कहा वो कौन सी चीज है? कहा चंद लोगों के खाने का इंतजाम करना होगा, तुझे दस्तरखान बिछाना होगा, चंद लोगों की रोटी का इंतजाम करना होगा। सरकार मौला अली अपने दोनों हाथों को उठाकर आपने फरमाया, हुजूर इरशाद हो कितने लोगों का खाने का इंतजाम मैं करूं? कहा 40 अफराद मेरे खानदान में है। उस वक्त नबी ने दावत कर दी। अबू जहल की भी दावत हुई, अबू लहब की भी दावत हुई, उतबा और शैबा की भी दावत हुई। खानदान बनु हाशिम के जितने अफराद उस वक्त वहां पर मौजूद थे, सबको मेरे मुस्तफा ने खाने की दावत कर दी और सारे लोग खाने के लिए वक्त मुकर्ररा पर हजरत मौला अली के दस्तरखान पे तशरीफ लाए। खाना खाकर रोटी और बोटी का मजा लेकर जब सब लोग दस्तरखान से फारिग हुए, मेरे नबी ने कहा कि अब आप लोग इधर आइए, जरा करीब आइए। पता चला आज भी हमारी बच्चियों की शादियां होती है, मिलाद की महफिल सजाते हैं तो पहले खाने का इंतजाम करते हैं, खतने की महफिल करते हैं पहले खाने का इंतजाम करते हैं, जलसा करते हैं, बिरयानी और डेग चढ़वाते हैं। ये सबूत इस बात की है कि जब भी दीन का काम करना हो तो ऐसे ही मुफ्त में ना किया जाए, बल्कि जिन तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए उसका पहले पेट भरने का इंतजाम किया जाए। मेरे मुस्तफा और हजरत अली की सुन्नत मुबारक है कि जब भी कोई दीनी पैगाम पहुंचाने का मकसद हो तो पहले लोगों को खाने का इंतजाम करो, उसका दस्तरखान सजाओ, उसको पहले खिलाओ। नबी ने पहले खिलाया, खिलाकर आपने फरमाया, ए दुनिया वालों, ए मेरे खानदान के लोगों, मैं तुम 40 लोगों को खाने का इंतजाम मैंने किया है। अब मेरी सच्ची बात सुनो कि मैं तुमको क्यों बुला
बुलाया खाने के लिए? लोगों ने कहा क्यों बुलाया? आपने फरमाया कि तुम लोग मेरे खानदान के हो, कोई मेरा चचा है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरे खानदान का है। तुम सारे लोग अपने कानों को खोल कर सुनो कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझे बताऊं कि अल्लाह एक है, एक के सिवा कोई और नहीं। चुनांचे खुदा की कसम, उस वक्त जितने लोग वहां खाकर फारिग हुए थे उनमें से किसी ने भी नबी के सामने आकर नबी की हिमायत के लिए अपना हाथ बुलंद नहीं किया। मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों, मुझे अल्लाह का पैगाम दुनिया में आम करना है। तुम 40 में से कौन हो जो मेरी मदद के लिए आगे आओगे, मेरा सपोर्ट करोगे, मेरा समर्थन करोगे? चुनांचे खाना तो नबी ने खिला दिया, दस्तरखान सजा दिया, रोटी और बोटी का इंतजाम आपने फरमाया, मगर वो 40 लोग खाने से जब फारिग हुए हैं, नबी ने जब मदद के लिए आवाज लगाई है तो उन 40 में से किसी ने अपने हाथ को बुलंद नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने आवाज लगाई तो कोई और नहीं, वही 13 साल की उम्र शरीफ में हजरत मौला अली ने अपने आप को पेश करके कहा, हुजूर बोलिए करना क्या होगा, बोलिए चलना कहां होगा, बोलिए जाना कहां होगा, बोलिए मिशन आपका क्या है? नबी के आगे वो हजरत अली खड़ा है। सरकार फरमाते हैं, अली मेरा मुतालबा आपसे नहीं है, मेरा मुतालबा उन खाना खाने वाले लोगों से है। फिर हुजूर ने फरमाया, ए लोगों, तुम में का कौन मेरी मदद करेगा? किसी ने आवाज नहीं लगाई, मगर फिर दोबारा हजरत अली ही सामने आए। चुनांचे हजरत अली ने जो समर्थन और सपोर्ट करने का, इस्लामिक तहरीक छेड़ने का, इस्लाम के पैगंबर की मदद करने का जो बीड़ा 13 साल की उम्र शरीफ में आपने उठाया था, और इसी वफादारी के साथ नबी के साथ आप देते रहे, नबी तबलीग करते रहे। कभी नमाज की बात आपने की, कभी रोजे का पैगाम आपने पहुंचाया, कभी हज फर्ज है का ऐलान किया, कभी ज़कात फर्ज है का ऐलान आम फरमाया। वक्त आता गया, नबी फरमाते गए, लोगों को रास्ता बताते गए। धीरे धीरे 63 साल की उम्र शरीफ बीत गई। उससे पहले के हालात ऐसे थे, मेरे मुस्तफा ने बड़ी मशक्कतें की। जिस रास्ते से, गौर से सुनिएगा, जिस रास्ते से मेरे मुस्तफा गुजरते थे, कोई पत्थरों की बारिश करता था, कोई उजड़ियों की बारिश करता था, कोई पागल कहकर तज़ियत पहुंचाता था, कोई दंदाने मुबारक को शहीद करता था, कोई आपकी गर्दने मुबारक काटने की बातें करता था। चुनांचे अरब की सरजमीन पर मक्का शरीफ में ये हालात हो गए, एक एक घंटा मेरे मुस्तफा को अब बिताना मक्के शरीफ में बड़ा मुश्किल हो गया। आपके ईमान लाने वाले साहबा ने कहा, हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर इन पत्थर बरसाने वालों के लिए बद्दुआ कीजिए, अल्लाह इन सब को तबाह बर्बाद कर देगा। हुजूर फरमाते हैं, नहीं नहीं। फिर सहाबा कहते हैं, सरकार आप तो अल्लाह के, आप मकबूल, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप इन लोगों के लिए बद्दुआ कीजिए। किसी का सीना चाक होगा, किसी की गर्दन कट जाएगी, किसी का वजूद धरती से मिट जाएगा। जरा गौर से सुनना, फिरोजपुर के सुन्नी जियालू मुसलमानों, मेरे नबी की गर्दनें काटने वाले, काटने की तहरीक चलाने वाले लोगों के ताल्लुक से सहाबा कहते हैं कि इन लोगों के बारे में बुराई क्यों नहीं चाहते हैं? हुजूर फरमाते हैं, नहीं नहीं, मेरी निगाह नबुव्वत देख रही है कि जो लोग आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, एक दिन आएगा इसमें तब्दीली आएगी, इसमें चेंजिंग आएगी, इसमें बदलाव आएगा, ये लोग बदलेंगे, इसमें परिवर्तन होगा। और दुनिया ने देखा कि सिर्फ 23 साल में मेरे मुस्तफा ने जो तबलीग फरमाई थी, इस तबलीग का ऐसा शानदार असर उन अरब के लोगों के दिलो दिमाग में बस गया कि जिन लोगों ने किसी जमाने में मेरे मुस्तफा पर पत्थरों की बारिशें की थी, मुस्तफा की जिंदगी में, मुस्तफा की हयात में उन लोगों में ऐसा बदलाव आया कि वो पत्थर बरसाने वाले मुस्तफा पर दरूदों की बारिशें करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने मुस्तफा करीम की गर्दनें काटने की कसमें खाई थी, उन लोगों में ऐसा बदलाव आया कि अपनी अपनी गर्दनें उसी नबी के नाम पर कटाने को तैयार हो गए। मेरे नबी ने तहरीक चलाई, एक दिन भी आप घबराए नहीं। आज हम लोग घबरा जाते हैं जब भी कोई दीन का काम होता है। एक पैगाम है आपके लिए, सेक्रेटरी को साहब के लिए, खजांची साहब के लिए, जलसा करने वालों के लिए, मदरसा
मदरसा चलाने वालों के लिए, मस्जिद चलाने वालों के लिए, दीन का काम करने वालों के लिए यह पैगाम हमेशा के लिए है कि आप जब भी दीन का काम करेंगे, लाजिम है जो भी दीन का काम करेगा लोग उसे गालियां देने के लिए जरूर आएंगे। जो भी मस्जिद चलाएगा मुमकिन है लोग उसे चोर कहेंगे। जो भी खजांची बनेगा मुमकिन है लोग उसे बेईमान कहेंगे। मगर सुन्नत समझकर ऐसे दीन के काम करने वालों को आगे बढ़ जाना चाहिए कि अगर आज मस्जिद, मदरसा, दीन, तबलीग, इस्लाम, जलसे, जुलूस, कॉन्फ्रेंस, मिलाद के लिए अगर मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं, ये काम तो मेरे नबी के साथ भी किया जा चुका है। मगर मेरे नबी ने सब्र किया, तहम्मुल किया और उस सब्र का ऐसा शानदार नतीजा निकला कि लोगों में बदलाव आ गया। नबी आगे बढ़ते गए, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। नबी मुस्कुराते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे 23 साल की उम्र शरीफ में जिन लोगों ने नमाज रोकने की बातें की थी वो लोग अब नमाज के आदी बन गए। जिन लोगों ने नमाज और रोजे से दुश्मनी मोल ली थी वही नमाज पढ़ रहे हैं, वही रोजा रख रहे हैं, वही लोग हज कर रहे हैं। कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुजदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, यानी वो लोग इतनी नमाजें पढ़े, इतनी नमाजें पढ़े कि सुबह शाम 24 घंटे नमाज पढ़ना, चाश्त पढ़ना, इशराक पढ़ना, नफल पढ़ना उन लोगों का फर्ज नस्बुल ऐन बन चुका था। मेरे मुस्तफा काम करते गए, इस्लाम बढ़ाते चले गए। एक और बुराई उस समाज में थी, बेटियों को जिंदा दरगोर करने की बुराई, माओं को बाजार में ले जाकर बेचने की बुराई, बीवी को पीटने का मामला। बीवी के साथ दुर्व्यवहार होना तो लाजिम है साहब, क्योंकि बेटी और माँ बहन, सुनिए गौर से, बेटी, माँ और बहन, इन तीनों का ताल्लुक हर इंसान से उनके डीएनए से होता है, उसके ज़मीरो खमीर से होता है। हमारी माँ का ताल्लुक हमारे खून से है, हमारी बहन का ताल्लुक हमसे हमारे खून से है, हमारी बेटी का रिश्ता ताल्लुक हमसे हमारे खून से है। बेटी हर बाप का खूनी रिश्तेदार होती है, बहन हर भाई का खूनी हकदार होती है, माँ बेटे का ताल्लुक उनके खून से होता है। तो जब माओं को जिस जमाने में बेचा जाता हो, बेटियों की पैदाइश के बाद जिस जमाने में 40 दिन तक कम से कम एक बाप के लिए घर में मुक़य्यद रहना जरूरी होता और बहन के हुकूक जिस माहौल में छीने जाते, तो आप अंदाजा फरमाइए कि उस दौर में बीवी के साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा। क्योंकि बीवी का ताल्लुक खून से नहीं है, बीवी का ताल्लुक एक एग्रीमेंट से है। बीवी का रिश्ता हम में से हर एक शख्स से उसका एग्रीमेंट से है, एक मुआहदे से है, एक बात से है। मैंने कबूल किया, मैंने तलाक दिया, बस इसी से है। मैंने कबूल किया तो निकाह में आ गई, मैंने तलाक दिया निकाह से चली गई। मगर एक बेटा अपनी माँ को छोड़ना चाहे नहीं छोड़ सकता, बेटी को ये बाप छोड़ना चाहे नहीं छोड़ सकता, बहन को भाई छोड़ना चाहे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बहन का ताल्लुक भाई से खून से होता है, माँ का रिश्ता बेटे से खून से होता है, बहन का रिश्ता भाई से खून से होता है। जब खूनी रिश्तेदारों को लोग मारते, पीटते और काटते थे तो माओं के साथ क्या, ये बीवियों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। बीवी के साथ ताल्लुक से तारीख बताती है कि बीवियों को लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते। जब भी माहवारी की हालत में औरतें होती, बीवियां होती, तो उसके रहने का इंतजाम अस्तबल में किया जाता। अस्तबल उस स्थान को कहा जाता है जहां पर भेड़, बकरियां, गधे, खच्चर बांधे जाते थे, जहां ऊंट, आज के जमाने में हम लोग गुहाल जिसको बोलते हैं ना, गुहाल में रखा जाता था। 30 दिन तक, 40 दिन तक, 10 दिन तक बीवियां वहां रहती। एक आदमी ताश खेलता, पैसे घर के खत्म हो जाते तो अपनी बीवी को ही ताश में पेश कर देता। इतना दुर्व्यवहार होता कि जब किसी का शौहर मर जाता तो उस बीवी को अभागन समझा जाता, उसको बदकिस्मत समझा जाता और उसको मजमे आम के सामने लाकर ईंट और पत्थरों की बारिश से उस जमाने के लोग उसे मार देते, उसे जिंदा दरगोर कर देते, उसे जिंदा जला देते। ये दुर्व्यवहार बीवियों के साथ होता था। मगर मेरे मुस्तफा ने जहां नमाज की तबलीग आपने फरमाई, जहां लोगों को कलमा सिखाया, जहां लोगों को नमाज सिखाया, जहां लोगों को आपने हज बताया, जहां जिस समाज में लोगों को रोजे की अहमियत का एहसास दिलाया, उसी माहौल और मुआशरे में मेरे मुस्तफा ने माओं को बेचने वाले बेटों के दिलों में माओं की मोहब्बत पैदा फरमा दी। बेटों के हुकूक खाने वाले बाप के दिलों में बेटी की मोहब्बत भी आपने पैदा कर दी। बीवी को सताने वाले शौहर के दिलों में बीवी की मोहब्बत के चिराग भी आपने रोशन फरमा दिए। ऐसा चेंज किया
शराब कोई नहीं पी सकता, झूठ कोई नहीं बोल सकता, बीवी को कोई नहीं मार सकता, बेटी को कोई जिंदा नहीं जला सकता, माँ को कोई नहीं बेच सकता। माँ को बेचने वाले मुस्तफा करीम की जिंदगी में ही ऐसा बदलाव देखने को मिला कि जो लोग माँ को ले जाके मार्केट में बेचे थे, अब बिकने वाली माँ को कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत तलाशना शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। ये तब्दीली है ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि उर्दू भाषी इलाका तो नहीं है, उर्दू आप लोग जानते हैं, मगर कल शिकायत मिली सुनने को कि औरतों को समझ में नहीं आई आपकी गुफ्तगू। ऐसा तो नहीं मेरी माँ बहनों, मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में बात आए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है हाजी साहब बोलो ना, माशाल्लाह, मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दी कि बीवी से मोहब्बत करने वाले समाज में पैदा हो गए, माँ से मोहब्बत करने वाले समाज में पैदा हो गए। अब जिस माँ को लोग बेचकर मोच में ताव मारते थे कि मेरी माँ बिक गई, अब वो बेटा उसी माँ का पाँव दबा रहा है, उसी माँ का कभी पाँव का बोसा ले रहा है, उसी माँ के पाँव के नीचे, कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत तलाश रहा है। ये मुस्तफ़ा ने चेंज किया ज़माने को, ये मुस्तफ़ा ने बदल दिया ज़माने को। कि जिस मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी में ये ऐसा बदलाव ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि मेरे नबी ने भी मोहब्बत करके दुनिया को दिखाया। मेरे मुस्तफ़ा ने बेटियों के ताल्लुक से जो जिंदगी पेश की, जिस जमाने में बेटियों के हुकूक छीने जाते थे, उस जमाने में आपने अपनी बेटी फातिमा के बारे में फरमाया, ये दुनिया वालों, ये तेरी किस्मत है कि तुम लोग अपनी अपनी बेटियों को दरगोर करते हो जिंदा, लेकिन ये मेरी किस्मत है कि मेरी बेटी से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मेरी बेटी फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा, जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अब धीरे धीरे लोग अपनी अपनी बेटियों से मोहब्बत करने लगे। इतनी मोहब्बत लोगों ने की कि एक मजलिस मुस्तफा में एक ऐसे सहाबी थे जो एक छोटी सी बच्ची लेकर दौड़ कर आए, कहा हुजूर ये बच्ची यतीम है, इसका कोई रखवाला नहीं, इसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं, इसे कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, किसी का हवाला किया जाए। मुस्तफा ने अपने तमाम सहाबा को बुलाकर एक मजलिस सजाई। आपने फरमाया, ए दुनिया वालों, ए मेरे सहाबा, ये बच्ची को कौन लेगा, कौन लेगा? तुम में का इस बच्ची को कौन लेगा? अब सब लोग अपने अपने सर को झुका लिए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, हुजूर आप ही जिसको दे देंगे वो ले लेगा। उमर ने कहा, हुजूर आप ही इनायत फरमा दे, किसको इनायत फरमाते हैं? हजरत मौला अली और उस्मान गनी ने अपने अपने अंदाज से कहा, हुजूर आप ही इस बच्ची को उठाकर जिनको पेश कर देंगे, वो मानने से इनकार नहीं करेगा, वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो स्वीकार करेगा और इस बच्ची की खिदमत करेगा। चुनांचे उस मजलिस के तमाम सहाबा सोच में पड़ गए कि लगता है ये बच्ची मुझे दी जाएगी, ये लड़की मुझे दी जाएगी। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर इंतजार में थे कि शायद मेरे नाम का घोषणा हो जाए। हजरत उमर फारूक सोच रहे थे कि शायद मेरे नाम का ऐलान हो जाए। उस्मान गनी अपने अंदाज से सोच रहे थे कि मेरे नाम का ऐलान हो जाए। मौला अली सोच रहे थे कि मेरे नाम का ऐलान हो जाए। मगर उसी मजलिस में मुस्तफा करीम ने पीछे बैठकर आंसू गिराते हुए एक सहाबी पर आपकी निगाह पड़ी। आपने कहा कि आप उधर से खड़े होकर यहाँ आइए। उस सहाबी रसूल को नजदीक बुलाया गया और आपने कहा कि ये बच्ची अब आपकी अमानत है, अब इसकी सुबह का इंतजाम आपको करना है, दोपहर का इंतजाम आपको करना है, रात के भोजन का इंतजाम आपको करना है। मुस्तफा करीम ने उस बच्ची को, उस सहाबी को पकड़ा दिया। वो सहाबी रसूल उस गैर की बच्ची को अपनी गोद में लेकर जब आगे बढ़े हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज नबी ने सुन ली। आपने फरमाया कि ए सहाबा आप क्यों रो रहे हैं? कहते हैं रोकर या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, ये इस्लाम का इनकलाब है, इस्लाम का इनकलाब। कहा सरकार ये देखिए कितना बड़ा इनकलाब आ गया है कि मैं ऐसा शख्स हूं कि मैंने अपनी 7 बेटियों को जिंदा दरगोर किया था। मैं कितना बदल गया कि जो बाप अपनी 7 बेटियों की पैदाइश के बाद उसे कब्र के हवाले किया हो, उसी बाप के हवाले आज अल्लाह के नबी ने किसी गैर की बेटी को थमा कर उसकी जिम्मेदारी पकड़ा दी है। अल्लाह की कसम ये कितना बदल गया था जमाना। मुस्तफा करीम को देख, खुद न थे राह पे जो वो औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो बाप अपनी बेटी को 7 बेटियों को जिंदा दरगोर किया हो, उसी बाप की गोद में गैर की बेटी को नबी पकड़ा दिए। और आपने फरमाया
फरमाया कि ले जाइए, इसकी परवरिश आप कीजिएगा। आपने कहा कि जिसने 7 बेटियों की परवरिश की वो बाप जन्नती है। और एक सहाबी खड़े हुए कहा, हुजूर मेरे पास तो 6 बेटी है, क्या मैं अल्लाह की जन्नत नहीं पा लेता? नबी फरमाते हाँ हाँ चलो 6 बेटी वाला भी अल्लाह की जन्नत पाएगा। 5 वाले खड़े हुए कहा कि जो शख्स 5 बेटी का बाप है क्या वो जन्नत नहीं जाएगा? नबी फरमाते हाँ वो भी जन्नत जाएगा। यानी 7 के लिए जन्नत का ऐलान फरमाया, 6 के लिए जन्नती होने का ऐलान फरमाया, 5 और 4 के लिए भी जन्नती होने का ऐलान फरमाया, 3 और 2 यहाँ तक कि एक बेटी वाले बाप के लिए भी नबी ने फरमाया जिस शख्स को एक बेटी होगी, मन आला सलासा बनात व अतबहुन्ना व जव्वज़हुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। एटलीस्ट जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो, उस तीनों बेटियों को जिसने परवरिश की होगी, उसकी शादी दिलाई होगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अल्लाह के रसूल उसे जन्नत, अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। उसी सहाबी रसूल की अंजुमन से एक सहाबी खड़े होकर रोने लगे। उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास तो एक भी बेटी नहीं है, आप जन्नत बांट रहे हैं। आपने फरमाया कि 7 बेटी वाला अल्लाह की जन्नत पाएगा, 6 बेटी वालों को अल्लाह की जन्नत मिलेगी, 5 बेटी वाले जन्नत जाएंगे, 4 3 2 1 वाले जन्नत जाएंगे। सरकार मेरे पास तो एक भी बेटी नहीं है, यही मेरे रोने की वजह है, क्या मैं जन्नत नहीं जाऊंगा? मुस्तफा फरमाते हैं खड़े हो जाइए। वो सहाबी खड़े हो गए। कहा ए मेरे दोस्त, ए मेरे सहाबी, अगर आपको बेटी नहीं है तो क्या हुआ? क्या आप बेटियों से, क्या आप अल्लाह की जन्नत जाना चाहते हैं? उसने कहा हुजूर कौन नहीं जाना चाहेगा? कहा अगर जाना चाहते हैं और अल्लाह आपको एक भी बेटी नहीं अल्लाह ने दी है तो क्या हुआ? जो 7 बेटे की दौलत अल्लाह ने दी है, उन 7 बेटों की आप शादी करा दे। उन 7 बेटों के साथ जो बहू रानी आपके घर चलकर आएगी, उसी बहू को अपनी बेटी समझ लीजिएगा, अल्लाह की जन्नत आपको भी मिल जाएगी। बहुत कीमती बात है ना। नबी ने फरमाया कि जो बहू आपके घर में आएगी ना, उस बहू को अपनी बेटी समझिएगा, उन 7 बहू को अपनी बेटी समझिएगा। बहू को बेटी समझने के एवज में अल्लाह आपको भी जन्नत अता फरमा देगा। बस यहीं से मैं शुरू हो रहा हूं। आज की इस तारीख में हमारे समाज में बहू रानियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है ना, बहू के साथ, कहने की बात नहीं है। हर माहौल और माशरे में बहू को नौकरानी समझना, बहू की पिटाई करना, बहू को मारना, बहू को घर से निकालना, बहू को देखकर मुंह चिढ़ाना, बहू को गैर की प्रॉपर्टी समझना, बहू को गैरों का सामान समझना, ये सारी चीजें आज हमारे यहाँ अक्सर देखी जाती है। बास जगहों पर ससुर भी पीटता है, सास भी मारती है, शौहर भी मारता है। अरे भाई है कि नहीं है? गलत बोल रहा हूँ? हम लोग के पास इस दफ्ते आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, लोग मसला पूछने आते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं क्या मामला है। लोग बोलते हैं रो रो करके, हजरत 6 महीना पहले मैंने अपनी बेटी की शादी दिलाई, दुकान बेचकर शादी कराया मैंने, मगर मेरी बेटी 6 महीना पहले शादी होकर जब ससुराल गई है तो उनके ससुराल वाले उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं, उसका शौहर मारता है, उसका ससुर मारता है। सुनिए आप लोग गौर से, बहू को रानी कहा जाता है ये इस्लाम में। इस्लाम दुनिया का ऐसा मजहब है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल जिस तरह बेटी के साथ किया गया है, तो बेटी को अगर इस्लाम में जगह मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहू को जगह नहीं मिलेगी। बहू से आप मोहब्बत नहीं करेंगे, बहू को अपने घर का हिस्सा नहीं समझेंगे, तो याद रखिए अगर एक शाम किसी की बहू एक कतरा आंसू गिरा देना, एक शाम, उलमा बयान फरमाते हैं कि 40 दिन तक उस घर में बरकत नहीं होगी। अगर बहू किसी की रोले, अजीब अजीब कानून लोग लगाते हैं। अगर किसी की बहू खाना पकाते पकाते 1-2 पीस खा ले, खाना में चखने में 1-2 रोटी भूख लगे खा ले, तो सास माँ को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। बोलती छुद्धर, बोलती कि पता नहीं एक भाषा है उसमें बोला जाता ठर खौंकी, मतलब खड़ा खड़ा जो खा लेती है। उनके लिए कानून बनाया जाता है, उनके लिए कानून ये रहता है कि तुम सबसे आखिर में खाओगे, पहले तेरा देवर खाएगा, फिर तेरा ससुर खाएगा, फिर तेरी ननद खाएगी, फिर मैं खाऊंगी। सास कहती है जब बचेगा तो तुम खाओगे और नहीं बचेगा तो भूखे। ये कौन सा जंगली कानून है साहब? बहू रानी है ना घर की, रानी किसी से पूछ के खाना खाएगी।
आप कमाते हैं किस लिए? अपने घर के लिए। बेटा कमाता है अपने घर के लिए, वो घर के लिए बाहर जाके बेटा कमाता है। घर की रानी किसी को पूछेगी तब रोटी खाएगी? नहीं, गलत है। अपनी बहू के लिए आप दिल का दरवाजा खोल दे, बेटी ये पूरा घर तेरा है, ए बेटी ये पूरे घर के चारों कोने तेरे हैं, ये घर का सारा सामान तेरा है, ए मेरी बहू, ए मेरी बेटी ये घर तेरा है, इसकी हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है, इसको निभाना तेरी जिम्मेदारी है। खुदा की कसम, जब भी जिस बहू की शिकायत हम लोगों को सुनने को मिलती है उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उस घर के बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हीं में गलती होती है। घर के बुजुर्ग जो होते हैं सबसे बड़ी कमी उन्हीं में होती है। वो अगर चाहे तो कभी बहू को बिगड़ने नहीं देंगे, उसको बार बार टॉर्चर करके। कभी फकीरवा की बेटी कहता है, अरे तेरा बाप तो झूठा है, बोला था 5 लाख देने के लिए 4 ही लाख देके ठग लिया। 10-10 साल तक ताने मारते हैं लोग, मारते हैं ना। पलंग और फर्नीचर देने के बारे में तेरा बाप ठग लिया, फ्रिज के बारे में बात हुई थी, तेरा बाप नहीं दिया। गरीब की बेटी को ताने देकर एक ससुर न जाने कितने दिनों तक जिंदा रहता है। और मैं पूछना चाहूंगा कि जिस लड़की को आप बार बार टॉर्चर करेंगे, जाहिर है किसी दिन पलट कर वो जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। जब घर की बेटी बिगड़ने से घर उतना नुकसान नहीं होता है, और जब घर की बहू बिगड़ जाती है ना, पूरा घर जहन्नम के माहौल में तब्दील हो जाता है। बेटी बिगड़ेगी जाएगी, अपना घर रहेगी, दैट्स व्हाई कोई दिक्कत नहीं। बेटी रूसेगी फूलेगी जाएगी, अपने शौहर के घर रहेगी। मगर अगर बहू रूसेगी रोएगी और आंसू बहाएगी तो मैं समझता हूं उस घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी सुकून का माहौल नहीं हो सकता है, कभी उस घर के लोग सुकून की सांसें नहीं लेंगे। इसलिए सारे लोगों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की खास करके, कि वो अपनी बहू से बेपनाह मोहब्बत करें, बेटी से ज्यादा मोहब्बत करें, बेटी की तरह माने। क्योंकि वो बेचारी अपना बाप को छोड़कर आपके घर को सलाम की है, वो बेचारी अपनी माँ को भूलकर आपके घर को सलाम की है, वो बेचारी अपना समाज छोड़कर आपके घर आई है, वो बेचारी अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए आपके घर को हमेशा का घर मानने को तैयार हो गई है। आपके घर में झाड़ू देना उनका काम है, बर्तने मांजना उन्हीं का काम है, घर की सफाई करना उनका काम है। आपके पोते पोती जो आपके खानदान के हैं, उसकी पैदाइश से लेकर परवरिश तक की सारी जिम्मेदारी तो उसी बहू रानी की है। इसलिए कभी अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। और ऐसी शिकायत सुनने को मिली है हजरत लोग कि कुछ ये चचा लोग हमारे ऐसे भी होते हैं, अगर बहू को बेटे के साथ में खाना खाते हुए देख लें, शादी के 1 महीने के बाद सास अगर अपनी बहू को एक साथ खाना खाते हुए देख लेना, तो सास बोलती है, जा बेटा तो हाथ से गया, है कि नहीं? वो बिल्कुल क्लियर फैसला कर जाती है, कह रहे ये तो अभी 1 महीना नहीं हुआ, अभी मेरे घर में आई दुल्हन बनकर, ये क्या मामला है? ये तो आप एक ही साथ में दोनों एक ही प्लेट में खाना खाना शुरू कर दिया। उसका मूड खराब हो जाता है, उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। मगर उसको पता नहीं कि बीवी के साथ में खाना खाना किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सैयदा आयशा से नबी ने फरमाया एक मर्तबा, आयशा पानी पी रही हो? कहा हाँ हुजूर पानी पी रही हूं। का आधा पानी पीना, आधा मेरे लिए पेश करना। बड़ा बात है, नबी की सीरत का यह हिस्सा है। हजरत सैयदा आयशा ने क्या किया कि आधा गिलास पानी पी ली और बचे हुए आधे गिलास पानी को आपने हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर उस गिलास को अपने होठों के करीब आप ले गए और फिर छोड़ दिए। चारों तरफ गिलास देखने लगे, फिर ले गए, फिर छोड़ दिए। चारों तरफ आपने गिलास का मुआयना किया। सैयदा आयशा घबरा गई, उन्होंने सोचा कि लगता है कि गिलास में कुछ कचरा उचरा गिर गया। सैयदा आयशा कहती, हुजूर आप गिलास में क्या तलाश रहे हैं? गौर से सुनिए, ईमान ताजा होगा। हुजूर गिलास में क्या खोज रहे हैं? क्या कुछ कचरा गिर गया है क्या? हुजूर फरमाते हैं, आयशा गिलास में कचरा नहीं है। तो क्या पानी नहीं है क्या? क्या नहीं आयशा, गिलास में पानी भी है। तो क्या आपकी प्यास बुझ गई क्या? कहा नहीं आयशा, मेरी प्यास अभी बाकी है। कहा फिर पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, आयशा मैं कुछ तलाश रहा हूं। कहा क्या खोज रहे हैं गिलास में? कहा आयशा, मैं इस गिलास में उस जगह को तलाश रहा हूं जिस जगह पे तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बीवी से मोहब्बत करना ये
मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। हमसे एक बीवी से मोहब्बत नहीं हो पाती, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत तो देखिए आपने 11 बीवियों के हुकूक की अदायगी फरमाई। सैयदा आयशा की बात तो ये है, सैयदा खदीजा हजरत फातिमा ज़हरा की वालिदा मोहतरमा सैयदा खदीजा हजरत फातिमा से कहती कि जाओ बेटी अपने अब्बा से कहना कि अम्मी चादर मांग रही है, चादर। सैयदा फातिमा आई, कहा हुजूर अम्मी चादर मांग रही है। हुजूर फरमाते बेटी फातिमा अम्मी चादर लेकर क्या करेंगी? कहा आप ही आके अब्बा पूछ लीजिए, मुझे नहीं मालूम है। हुजूर धीरे धीरे टहलते हुए आए हजरत खदीजा के पास। आपने फरमाया खदीजा आपने चादर का मुतालबा किया है? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है। तो कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे अंदेशा है कि ये बुखार मेरे लिए आखिरी हो, जानलेवा हो, और मैं समझता हूं कि अगर मैं इस बुखार के बाद मर जाऊं या दुनिया छोड़ दूं तो मेरी तमन्ना है कि आप ही की चादर से कफन का इंतजाम किया जाए। आहा, प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी, बीवी और शौहर में प्यार और मोहब्बत हो तो ऐसी। इसलिए जो भी बीवियां हमारे समाज की है, जो भी बच्चियां बीवी बनकर अपने शौहर के घर पे है, वो अपने शौहर को दुनिया का सबसे नेक, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तस्वीर करे। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, उसके शौहर की जिंदगी एक तरफ। हजरत सैयदा खदीजा ने कहा हुजूर मैं मर जाऊं तो मेरी ये तमन्ना नहीं कि मेरे लिए बहुत कीमती कफन का इंतजाम किया जाए, मेरी तमन्ना ये नहीं कि मेरे कफन के लिए बाजारू कफन का इंतजाम किया जाए, मेरी ये तमन्ना नहीं कि मेरे लिए कहीं से कोई कॉस्टली कपड़े का इंतजाम किया जाए। कहा सरकार मेरी ख्वाहिश तो यह है कि आपके जिस्म मुबारक से जो कपड़े लगे हुए हैं यही कपड़ा रहेगा, मेरे कफन का काम आएगा। ये बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत थी, ये बेपनाह मोहब्बत सैयदा खदीजा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करती थी। अब हुजूर का भी जवाब देखिए, जवाब का जवाब देखिए। हुजूर ने भी ऐसे ही नहीं छोड़ा। आपने फरमाया एक खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगा है, लो अगर तू मेरी जिल्द मांग ले, चमड़ी मांग ले चादर की जगह पर, तो मैं अपने बदन की चमड़ी उधार करके तुम्हें दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी के लिए शौहर की मोहब्बत और शौहर के लिए बीवी की मोहब्बत, ये नबी की सीरत है, उसवा हसना इसी को बोलते हैं। जी जी जी। अगर हम अपने घर को कामयाब करना चाहते हैं तो हर बेटों से गुजारिश है कि अपनी बीवियों से आप कभी भी उलझिए मत। 5 टका कमाइए, मोहब्बत के साथ बीवी से, बीवी माँ बहन सबके साथ मोहब्बत से खाइए। 50,000 महीना कमाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों से आदमी कभी खुश नहीं रहता। हमने बड़े पैसे वालों के देखे हैं, मुंह लटका के रहता है, बड़े पैसे, बड़े बड़े पैसे वाले। और हमने झोपड़पट्टी में भी जन्नती माहौल में जिंदगी गुजारने वाले गरीबों को भी देखा। कही दे सुभान अल्लाह। जब आप कमा के लाएंगे, एक रोटी पकेगी, आधी आपकी बीवी खाएगी, आधी आप खाएंगे, ये मोहब्बत है। और अगर आप कमा के लाइएगा, बीवी से बात नहीं कीजिएगा, मोहब्बत नहीं होगी, झूठ मूठ का आप उनसे मुंह फुला लीजिएगा, बीवी बेचारी नाराज रहेगी, तो अल्लाह की कसम आपके घर में बरकत नहीं होगी। ये शौहर के लिए लाजिम है। और मेरी बच्चियों, आपके लिए अपने शौहर से मोहब्बत करना उतना ही फर्ज है जितना दूसरा काम इस्लाम में आप पे फर्ज है। देखिए नमाज अपने वक्त पे फर्ज है ना। अभी कौन सी नमाज फर्ज है? कोई नमाज नहीं। जिसने इशा पढ़ ली उनके लिए खत्म। फजर की नमाज फजर के टाइम पे, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे। रोजा हमेशा फर्ज नहीं है, रमजान आएगा तब रोजा फर्ज होगा, है कि नहीं? हज सब पर फर्ज नहीं है, जिनके पास पैसे होंगे वही उसी में हज फर्ज होगा। ज़कात भी सब पे फर्ज नहीं है, मगर शौहर से मोहब्बत और बीवी से प्यार करना हर शौहर के लिए 24 घंटा फर्ज है। तो नमाज से बड़ा फर्ज है कि नहीं? क्योंकि इसके लिए कंडीशन नहीं है ना, सुबह शाम रात दिन। नमाज की फर्जियत ये इबादत के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। और बीवी से मोहब्बत अल्लाह के बंदों की खुशनुदी के लिए। और अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा तो इसके बारे में तवक्को हम कर सकते हैं कि अल्लाह उस बंदे को माफ फरमा दे। मगर अगर कोई आदमी अल्लाह के किसी दूसरे बंदे के हुकूक को छीनेगा तो अल्लाह तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ नहीं कर दे, है ना।
इसलिए कभी किसी शौहर के लिए ये लाजिम पकड़ ले वो कि वो हमेशा अपनी बीवी के हुकूक की अदायगी करे और बीवी भी अपने शौहर के हुकूक की अदायगी करे, उसके कपड़े धोना, उसकी इज्जत करना। और एक दूसरी बात, झगड़े की सबसे बड़ी बुनियाद क्या होती है घर में, ये मैं महसूस किया हूं, सास को लगता है कि उसकी बीवी, उसकी बहू जो है गुलाम है। अब बहू को लगता है कि मैं इतना सामान लेकर आई हूं और मैं इसकी बात मानूंगी, ये बुड्ढी की मुंह फुला के रहती है। अगर सास कह दे कि बेटी झाड़ू लगा दो, ये कहेगी इधर तो भागेगी उधर। ससुर कहेगा कि बेटी पानी गर्म कर लो, एक गिलास चाय लगा दो, बोले कितनी चाय पीता है ये बूढ़ा, एक एक घंटा पे फरमाइश पे फरमाइश, क्योंकि माल जो लाई है वो, सामान जो लाई है वो। अब वो बोलेगी कि मैं तो सेठ की बेटी हूं, पैसे वाले की बेटी हूं, तो मैं क्यों इनकी हुक्म की तामील करूं। बस यही झगड़ा होता है। अब कानून कहां है, सुनिए, शरीयत का कानून, ये मजलिस है मुस्तफा की। शरीयत में किसी भी बहू के लिए उसके ससुर की जिंदगी की कोई खिदमत, कोई सेवा कहीं जरूरी नहीं। ये और बात है, वो जन्नती बहू होती है जो अपने ससुर महाराज के सर में तेल रखती है, उनका पाँव दबाती है, उनका कपड़ा धोती है, उनकी इज्जत करती है। जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ससुर के पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें से एक बालिश भी जमीन के हकदार बहू नहीं है, नहीं है, कभी नहीं। बहू अगर 10 दिन भूखी रह जाए और उस बहू का शौहर जिंदा रहे तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी ससुर की नहीं, शौहर की है। बहू के पास शैम्पू नहीं है, शौहर लाके दे, साबुन नहीं है, शौहर लाके दे, क्रीम नहीं है, शौहर लाके दे, कुछ भी नहीं है, ससुर के ऊपर कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर ईद के मौके से भी अगर किसी की बहू को कपड़ा नसीब नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार उसका ससुर नहीं, उसका शौहर है। ये अच्छे ससुर की बात है कि वो चाहे तो मोहब्बत से अपनी बहू के लिए भी कपड़े खरीद ले। जिस तरह बगैर जरूरत के कोई बहू अपने ससुर की खिदमत करके जन्नत अल्लाह की हासिल कर ले, जाहिर सी बात है बुजुर्गों की खिदमत करेगी तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा तो जन्नत मिलेगी ही। मगर यही गलती होती है कि सास अपनी बहू को गुलाम समझ लेती है और गुलाम समझने के साथ साथ वो समझती है कि घर का सारा काम यही करेगी। मेरा बेटा का कपड़ा धोना, मेरा कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेरी बेटी का मतलब मैं सिर्फ बैठी रहूं और ये सारा काम कर। नहीं, आप माँ हो इस बच्ची के, आप मोहब्बत करो, आप इनसे कहो बेटी थोड़ा तुम करो, थोड़ा तेरी मदद करेगी, थोड़ा मैं कर लूंगी, थोड़ा बांट के। मोहब्बत से काम घर चलता है ना। किसी पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे तो एक दिन वो मुड़ा गिरा देगा। इसलिए ये मोहब्बत बताया गया इस्लाम में। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो बीवी और बहू के जो हुकूक हैं यही बताए गए हैं। सुनने में थोड़ा उटपटांग लगेगा आपको, ये कैसी बात हजरत ने फरमाई, लेकिन यही हक है। दुनिया के किसी मुफ्ती से आप लिखवा लीजिए, वो आपको यही कहेंगे कि शरीयत में यही है कि ससुर के पास 1 करोड़ रुपया मौजूद रहे, 1 रुपये का भी हकदार बहू नहीं है। उसी तरह ससुर की जिंदगी में बहू का भी कोई हक नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही खिदमत करें अल्लाह की जन्नत के लिए। इसलिए मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरी बहनों, आपका बूढ़ा ससुर अगर घर में है तो आप उसकी देखभाल करें, क्योंकि आप तो एक बाप को अपने घर पे छोड़ के आए हैं, दूसरा बाप आपके यहां मौजूद है। उस बाप के लिए पानी गर्म करके देना ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, घरेलू जिम्मेदारी है। वो उसके बिस्तर बदल देना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन सब के बीच में एक अच्छे लड़कों की पहचान होनी चाहिए। जो लड़का अपने घर को जन्नती बनाना चाहता है वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करे, अपने बाप से भी मोहब्बत करे और अपनी माँ से भी प्यार करे। दोनों के हुकूक इस्लाम में अलग अलग बताए गए हैं। बीवी का जो मकाम है इस्लाम के पैगंबर ने बता दिया है, माँ का जो मर्तबा है इस्लाम के पैगंबर ने बता दिया है। माँ का इतना बड़ा मकाम नबी ने फरमाया है। आप फरमाते हैं लो अदरक तो वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। ये कब की बात है कि नबी मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, सारे सहाबा अदब से खड़े हो गए। उसको खड़ा होता हुआ देखकर नबी मुस्लिम रोने लगे, रोते रोते आप बैठ गए। सहाबा ने अर्ज किया सरकार आप क्यों रो रहे हैं? मुस्तफा फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, लो अदरक तो वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते और मैं माँ बाप को में से किसी एक को पाया होता। वो अनाफी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में नमाज पढ़ रहा होता। वो क़राअतो फीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और नमाज इशा में मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। उस पीरियड में भी मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर पहले माँ की बारगाह में हाजिर
नहीं देता। मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही नारे तकबीर नारे रिसालत। नमाज छोड़कर नबी फरमाते कि मैं माँ के पास हाजिर होता है। ये तो माँ की मोहब्बत थी। सैयद खतीजा से आपने जो मोहब्बत की, बीवी होने की हैसियत से खतीजा ने आपसे मोहब्बत की, वो भी आपने समाप्त कर ली। अब रही बात बेटी के ताल्लुक से, बेटी के फराइज जो मैंने बताए थे वो इस्लाम के पैगंबर में। आज इस जमाने में लोग बेटियों के हुकूक खाते हैं, बेटी के हिस्से की जमीन खाते हैं। एक बात मेरी समझ में आ रही है, हाजी साहब गौर करें, आप लोग बुजुर्ग हैं इस गांव के, जहेज के कारोबार को रोकने के लिए तहरीक चलती है, योजना चलता है हुकूमती सतह पर, आलिमी सतह पर। लोग बोलते हैं कि नहीं जहेज नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूं ये योजना बनाने से, ये तकरीर करने से ये मामला खत्म नहीं होगा। जहेज क्यों मांगते हैं लोग? एक वजह ये भी होती है कि आजकल के बाप अपनी बेटी के हुकूक खा लेते हैं, मतलब नहीं देते हैं। अगर 1 बीघा जमीन है ना, आधा कट्ठा भी अगर उसमें बेटी का हक है, तो एक बाप के लिए ईमानदारी से बताऊं, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बेटी के हिस्से की जमीन अपनी बेटी को ही दे, किसी बेटे को न देना। जिस दिन बाप और भाई अपनी बेटी और बहन के हुकूक की अदायगी के लिए तैयार हो जाएगा, मेरे समाज में ऐसा नहीं लगता कि कोई जहेज मांगेगा। लोग इसलिए भी मांग लेते हैं कि जितना लेना है अब ये ले लो, ये बाद में मिलेगा नहीं, ये बेटा को दे देगा, ये सब कुछ और दे ही देता है। और बहू रानी बुढ़ापे में अपने ससुर को जो रसगुल्ला खिलाती है, आय हाय हाय, बेचारा मरने से 2 दिन पहले मुंह में जबरन रसगुल्ला घुसाती है। जिंदगी में कभी खिदमत नहीं की। अब जब लग रहा है इसको कि अब जाने वाला है बुढ़वा, अब इसकी जमीन लिखवानी है, खूब सेवा करती है। जमीन लिखवाने के लिए कचहरी ले गई और वहां पे जमीन लिखवा ली, बेटा लिखवा लिया, लाके चरपाई पर धाम से पटक दिया। अब पेशाब करो उसी में पखाना करो, वहीं पर रहो। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलत किया है। अगर आपको डर है कि आपकी मौत के बाद आपका बेटा आपके बेटी के हिस्से की जमीन को इधर उधर करेगा, तो आप अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी को आप बुला लें, उनसे कहें मेरी बेटी, एक भाई तेरा है, 2 भाई तेरा ही है, बेटी तुम जमीन लेके क्या करोगी? बेटी अगर तुम इजाजत दे रही हो, थोड़ा सा पैसा तुम अपने भाई से ले लो, कुछ ले लो गिफ्ट में, रजिस्ट्री करके अपने भाई को दे दो। अगर ये मोहब्बत से एक बाप अपनी बेटी को बुलाकर अपने बेटे को जमीन देने की बात करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी अपने बाप को ये कहेगी कि मैं नहीं दूंगी, है कि नहीं? लेकिन चुरा लेना, नहीं देना, हक मार लेना, ये गलत है। इस्लाम में इसकी कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम दुनिया का ये तन्हा मजहब है जिसने बेटियों के सबसे पहले हुकूक का ऐलान फरमाया है। 2 बेटियों के मुकाबले में 1 बेटे का हक, यानी 1 बेटे के हिस्से में जितनी जमीन है, और उस आदमी को अगर 2 बेटी और 1 बेटा है, तो 1 बीघा जमीन है, तो 10 कट्ठा जमीन बेटी दोनों में बांट लेगी, 5-5 कट्ठे, और 10 कट्ठा जमीन उस बेटे के हिस्से में जाएगी। ये इस्लाम का कानून है। आप बाप हैं तो आप न तो बेटी की जमीन किसी को दे सकते हैं, दूसरी चीज बेटों में भी अगर आप ने किसी को बढ़ा के दे दिया, किसी को नहीं दिया, ये भी गलत है। कुछ बाप ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी नाराजगी की बुनियाद पर अपने बेटे के हक को दूसरे बेटे को दे देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, उसको जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अल्लाह की कसम ऐसा ना करें, वो बेटा आपका है। अगर उसने नादानी की है तो उनको आप समझाइए, उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों में भी मुनाफरत होती है। बड़ा बेटा अगर बहुत ज्यादा मानता है बाप को, तो सिर्फ वो बूढ़ा हमारा चचा उसी बेटे के बच्चों से प्यार करेगा। मंझला बेटा, छोटा बेटा और दूसरे बेटे, इन लोगों की औलाद से उससे कोई शकफ नहीं होता। कि नहीं होता ऐसा? मुंह फेर लेता है। ये भी इस्लाम में गलत है। इस्लाम के पैगंबर ने ये जिंदगी में जो आपने पैगाम दिया था, ये सबको आपने आम फरमाया। जिसके जो हुकूक है, उन हुकूक की अदायगी करना ये आप पर, हम पर लाजिम व जरूरी है। अगर जो शख्स ऐसा नहीं करता है, मैं यकीनन कह सकता हूँ दूसरों का हक मारने वाला वो इस दुनिया में भी परेशान रहता है, मरने के बाद वहां भी परेशान रहेगा। दूसरे के हुकूक खाने वाला वो इस दुनिया में भी परेशान रहे है और आखिरत में भी परेशान रहेगा। अल्लाह ना करे किसी को ऐसी तौफीक हो, अगर आपको 5 बेटों की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है, तो 5 से प्यार करना
करना ये इस्लाम में जरूरी है। पांचों के बच्चों से मोहब्बत करना ये इस्लाम में जरूरी है। हर बेटी से प्यार करना ये इस्लाम में जरूरी है। बहू से मोहब्बत करना ये इस्लाम में जरूरी है। बेटी से उल्फत करना ये इस्लाम में जरूरी है। इस्लाम मजहब सिर्फ कलमे का मजहब नहीं, इस्लाम तो तहजीब का मजहब है, इस्लाम तो कानून का मजहब है, इस्लाम तो संविधान का मजहब है, इस्लाम तो साहब रूल का मजहब है, इस्लाम तो साहब रेलुगेशन का मजहब है, इस्लाम तो साहब नियम का मजहब है। इस्लाम का नियम क्या कहता है? इस्लाम का नियम कहता है कि तुम जिस समाज में रहते हो, तुमसे तुम्हारे समाज का किसी गैर को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस इस्लाम मजहब के पैगंबर ने अपने समाज के दूसरे शख्स को तकलीफ देने से भी आपने रोका था, उस समाज में अपने भाई को तकलीफ देना, उस समाज में बेटी को तकलीफ देना, उस समाज में माँ को तकलीफ देना, उस मुआशरे में बीवी को तकलीफ देना, उस मुआशरे में बहन को सताना, यह कैसे जायज हो सकता है? यही सारी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर जलसों में खिताब करने की हाजत होती है। न जाने कितने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने घर उजड़ गए साहब, न जाने कितने घर में ये नफरत की आग लग गई है, न जाने कितने घरों में ये नफरतों की दीवार खड़ी हो गई है। सिर्फ ना समझी की बुनियाद पर एक आदमी अपने बेटे का दुश्मन हो जाता, भाई का दुश्मन हो जाता, बेटी का दुश्मन हो जाता, बहन का दुश्मन हो जाता, शोहर का दुश्मन हो जाता। अल्लाह की कसम, इस्लाम वो तन्हा मजहब है जिसने खोल खोल कर बता दिया है, ये दुनिया वालों बीवी से बेपनाह मोहब्बत करो, ये बीवियों अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करो, ये दुनिया वालों अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करो, बेटियों को दरगोर मत करो। मगर आज ये मामला फिर दोबारा शुरू हो गया है। आज जांच के नाम पर, आज इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, आज पैदाइश होने के बाद, बेटी की तवल्लुद के बाद एक बाप का चेहरा आज भी लटकता है। बाप बोलता है ये कहां से आ गई है, अब तो शादी करानी पड़ेगी, अब तो ब्याह का लफड़ा हो जाएगा, अब तो जहेज देने पड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा नहीं 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 नहीं, इस्लाम के पैगंबर ने कहा है कि जिसके घर में बेटी पैदा होती, बेटा पैदा होता है तो सिर्फ एक रहमत आती है, और बेटी पैदा होती है तो डबल रहमत आती है। आज कोई चाहता नहीं है बेटी बनो, बेटी आए मेरे घर में। हजरत, वो दौरे जाहिलियत में जो लोग बोलते थे कि बेटा हो जाए ठीक है, बेटी न हो पाए, फिर वैसा जमाना आ गया है। बोलता है कि हजरत दुआ कीजिएगा, बेटा होगा तो खस्सी नियाज देंगे, मिलाद पढ़ाएंगे, और होता है बेटी, होती है बेटी। ये हमारी दादी लोग ज्यादा करती है, बूढ़ी लोग, हमारी चची लोग बोलती है हजरत अगर पोता हुआ ना तो खस्सी देंगे, और अल्लाह क्या करता है, उसको पोती दे देता है, तो अंडा भी नहीं देता। हॉस्पिटल से घर तक उसका मूड खराब। और कुछ लोग तो इतने नासमझ होते हैं साहब कि वो बहू को ही गाली देते हैं। अरे भाई, बहू को ना मशीन है क्या? उसका क्या इख्तियार है भाई? एक शौहर, किसी के बारे में मुझे सुनने को मिला कि अपनी बीवी को कहा था कि 3 गो हो गई है और चौथी बेटी अगर हुई तो तुमको तो निकाल ही देंगे हम यहां से। अब बेचारी डरती है। दौरे जाहिलियत में एक शख्स ऐसा था, 3 बेटी का बाप हो चुका था। उसके शौहर ने उसके शौहर ने अपनी बीवी को यही अल्टीमेटम दिया कि बीवी 3 बेटियां हो गई हैं, अगर फिर बेटी तुम जन्म दी तो याद रखना, या तो तुझे जिंदा मारूंगा या तेरी बेटी को जिंदा मार दूंगा। हमल के 6 महीने गुजर गए, वो बीवी अपने शौहर के घर छोड़कर अपने बाप के घर जाके रहने लगी। बाप के घर रही, इत्तेफाक से एक दिन पैदा होने वाली शख्सियत बेटा नहीं दोबारा बेटी पैदा हो गई। आहा, अब वो मजबूर माँ, उसकी आंखों ने देखा, सोचा कि अगर मैं इसे आज छोड़ देती हूं तो मेरा जल्लाद शौहर इसे मार डालेगा। बहुत हंसता है, शादी करा देंगे ना? कुछ हंसी आ गई होगी बच्चों को, कुछ देख लिया होगा। मैं कह रहा, अब वो बीवी कहती कि अगर मैं आज इसे छोड़ देती हूं तो मेरा जल्लाद शौहर आएगा, वो उसकी प्यासी तलवार इसकी गर्दन मार देगी। मजबूर बीवी अपनी पैदा की हुई 9 नवेली बेटी को मारने के लिए छत पे चढ़ गई। उसके दोनों हाथ उस मासूम मतलब छोटी बच्ची के गर्दन तक पहुंच गई। जैसे दबाने के करीब हुई कि गैब से आवाज आई, ए मेरी माँ, 9 महीने तक तूने अपने कोख में मुझे पाला है। मेरी माँ,
ये बता कि मेरी कौन सी गलती है जिसकी बुनियाद पर तू मेरी गर्दन दबाने जा रही है। मेरी मां, अगर तूने मेरी हत्या कर दी तो कल मैदान महशर में तेरा रब इस हत्या के बारे में तुमसे हिसाब किताब मांगेगा। मेरी मां, मुझे भी तेरी तरह जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहने का हक अता कर दो। वो बेचारी मां सोची कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो इसका बाप आएगा, मेरा शौहर, इसका बाप आएगा तो या तो इसे मारेगा या तो मुझे मारेगा। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी तीनों बेटियां जो पहले से घर में पल रही हैं उसकी परवरिश कौन करेगी। चलो भाई, एक ही बेटी न मरेगी तो कम से कम इसके मरने से पहले की 3 बेटियां तो मरने से बच जाएगी, उसकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। फिर उस मां का हाथ बेटी के गले की तरफ बढ़ता है, अब दबाएगी तब दबाएगी। फिर गैब से आवाज आती है, मेरी मां मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दे, मेरी मां मुझे जीने का हक दे दे, मेरी मां मुझे जीना है, तेरी तरह जिंदा रहना है। अब वो मजबूर मां अपनी बेटी को बगैर मारे अपनी गोद में उठाती है, बहुत दूर आबादी से बाहर जाकर 2 पहाड़ियों के बीच वाली जगह पर अपनी बेटी को छोड़कर भाग जाती है कि जो होगा वही होगा, उसके हवाले, जानवर के हवाले हो जाए, शेर और गीदड़ के हवाले हो जाए, सियार खा ले, उससे मतलब नहीं। अल्लाह की कसम, बड़ा लुत्फ आएगा आपको सुनने को। अगर आप में से किसी ने आज तक ये सोचा है कि अल्लाह ने आपको बेटी क्यों दिया है तो जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह किसी को बेटी क्यों अता फरमाता है। अब वो मां अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर वहां से वापस आ गई। बहुत दिन हो गए, शौहर अपनी ससुराल आया, यानी बीवी से मिलने के लिए आया। कहता है कि जो तेरी हमल में जो बच्चे थे वो क्या थे, क्या पैदा हुआ। तो बीवी कहती है कि मेरे शौहर, वो बेटी पैदा हुई, मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी पैदाइश के फौरन बाद मैंने उसे मार दिया, मैंने उसके गला दबाकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। शौहर खुश हो गया। उसके बाद अपनी बीवी को बोला, चल अब अपने घर चल अपने घर चल। अपनी बीवी को लिया, 3 बच्चियां थी। इन 3 बच्चियों के साथ जब वो शौहर अपनी बीवी के साथ अपने घर को जाने लगा, जाते जाते शाम का वक्त हो गया, शाम हो गई। अब उसको रहने की कोई जगह नहीं। वही पहाड़ के पास वो शौहर अपनी बीवी और 3 बच्चियों के साथ वही तंबू डालकर, टेंट डालकर वहीं पर रात गुजारने की उन लोगों ने कोशिश की। इतने में क्या हुआ साहब, इतने में क्या देखा जाता है कि उसी में रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनकर वो शौहर अपनी आंख खोलता है और अपनी बीवी को बेदार करता है। कहता है कि इस पहाड़ के बीच से कहां से रोने की आवाज आ रही है। और अभी 6 महीने के मुद्दत हो चुके थे, 6 महीना, यानी वो बीवी जब अपनी बेटी को छोड़कर वहां से गई थी, अब तक 6 महीने के अय्याम हो गए थे, फिर भी रोने की आवाज पहाड़ियों से आ रही थी। बीवी और उसका शौहर, इन दोनों ने अपना हाथ पकड़ के जब जाके देखने की कोशिश की तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। देखती क्या है कि एक मासूम सी गाय वहां पर बैठी है और उसी गाय के गाय के पिस्तान में अपना मुंह डालकर वो 6 माह की बच्ची दूध पी कर रो रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उस बाप ने देखा, कहा ये किसकी बच्ची है। जैसे ही वो बाप उठाने के लिए गया, आवाज आई, मेरा अब्बा मत छूइए, मुझे मत छूइए। ए मेरे बाप, जिंदगी देने वाला आप नहीं, जिंदगी देने वाला परवरदिगार है। अब्बा, आपने मेरी पैदाइश से पहले मेरी मां से मेरी जिंदगी को छीनने की वसीयत आपने की थी। मेरे अब्बा, आप पैदा कर सकते हैं मगर खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। ए अब्बा, मेरी मां ने दूध नहीं पिलाकर पहाड़ों के बीच मुझे छोड़कर आपकी वसीयत के मुताबिक चली आई, मगर जो रब मुझे पैदा किया, जो रब पैदा करना जानता है, वो रब अपने बंदों की परवरिश करना भी जानता है। गाय को अल्लाह भेज दिया, उसी गाय के पिस्तान से दूध पी पी कर वो बच्ची 6 माह की हो गई थी। और ये नहुसत आज भी आ गई ना, पूछता है कि क्या हुआ, पोता की पोती। अगर पोता होता तो खिल उठता चेहरा, हाँ पोता हुआ है। और अगर पोती हो जाए तो सास क्या बोलती है, हाँ वो पोती हुई है। तीसरी वाली थी, पता नहीं क्या हो गया कि बार बार बेटियां हो रही है।
मतलब इल्जाम लगाकर बहू को बहुत परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। जबकि सुनिए गौर से, कोई भी बेटी वाला आज तक अपनी बेटी से उतनी तकलीफ नहीं झेला है जितनी तकलीफ इसकी बेटों से झेलता है कि नहीं? बेटों से मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में एक बाप की तबीयत खराब होती है ना, बेटे को फोन जाएगा, बेटा दिल्ली में रहेगा, बोलेगा अब्बा 10,000 रुपया लगा देता हूं, दवाई ले लीजिएगा, ठेकेदार छुट्टी नहीं दे रहा है, छुट्टी होगी तो आऊंगा, है कि नहीं भाई? मुंबई से बोलेगा अब्बा डॉक्टर को दिखा दीजिए, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, फोन पे बता देता, छोड़ देता है। मगर ठीक उसी टाइम पे अगर बेटी को मालूम हो जाए कि उसके बाप की तबीयत खराब हो गई है, आहा, बेटी अगर नदी के किनारे मिट्टी निकालने गई है ना, और उसी पोजीशन पे कोई कह दे कि अरे क्या मिट्टी निकाल रही हो, तेरा बाप बीमार है, हंडी बाल्टी छोड़ेगी, बच्चे को एक को इस कांधे में, इस बगल में, एक को इस बगल में दबाएगी, न साड़ी बदलेगी, न कपड़ा बदलेगी, न देखेगी कि चेहरा साफ है कि नहीं साफ है। उसी नदी के किनारे से उसकी बेटी छलांग लगाकर अपने बाप के पास आएगी, और मौत से पहले आखिरी पानी का कतरा अगर कोई डालने वाली शख्सियत होगी तो उस इंसान की बेटी होती है कि नहीं होती है? बेटा आएगा 40वां में, मुफ्ती मुसव्विर को बुलाएगा, मिलाद कराएगा, अल्लामा साहब से बुला के कुरान खानी करवाएगा, मगर बेटी तो मरने से पहले ही चम्मच पे पानी लेकर खड़ी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी बेटी से नफरत नहीं करना है, कभी नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है उसी के घर में ये बरकतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी के घर में बेटियों की दौलत अता फरमाता है। बेटी सिर्फ अपने ही घर के लिए नहीं, अपने घर के अलावा अपनी ससुराल के लिए भी बरकतों का जरिया है। जहां जहां उसका कदम पड़ता है। एक मसला सुनिए, हुजूर फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में, कि जब बहू की शादी, जब बहू पहली बार अपने मैके में आए, ये ससुराल आए, तो सास को चाहिए कि अपने बहू के दोनों पांव को धो दे। अरे बाप रे बाप, इतना हार्ड मसला है। पांव धोए, और पांव को धोकर बहू के पांव के गसीले को, यानी पांव के धोए हुए पानी को अपने घर के चारों तरफ छिड़काव मारे, घर के अगवार पिछवाड़ सब छिड़काव मारे। इसको करने से बरकत होती है। कहिए सुभान अल्लाह। किसके लिए कहा गया? सास को कहा गया कि बहू को पांव रखने से पहले पांव धो दो, उसका धो के उसमें करो ताकि बरकत हो जाए। इतना हार्ड मसला और सास के लिए कोई करेगी? यहाँ तो जैसे ही बहू हमारे यहाँ आती है, सबसे पहले हम बहू को नहीं, सामान को गिनते हैं कि जितना जितना वादा किया गया था उतना उतना सामान दिया कि नहीं दिया। एक साहब को मैंने सुना कि वो मोटा डंडा लेकर, वो टीन वाला जो सामान क्या बोलते हैं आप लोग, जिसमें भर के सामान दिया जाता है, ट्रंक, हाँ ट्रंक, उस ट्रंक को एक सास जो है डंडे से मार मार के उसको ये कर दी, बर्बाद कर दी। क्यों मार रही थी? गुस्से से कि सामान भरा हुआ नहीं है इसमें। सास, अब वो सास से क्या उम्मीद करेंगे आप कि बहू से इज्जत करेगी? जो पहली रात को, पहली शब को और पहला दिन अपनी बहू की खैरियत पूछे बगैर, उसका हाथ पकड़ के उसको घर दिखाने के बगैर अपनी बहू के सामान को गिनेगी, तो उस घर में नफरतों की आग नहीं लगेगी तो किस घर में नफरतों की आग लगेगी? सामान छोड़ो, अगर बहू की दुआ रहेगी ना, एक गाड़ी नहीं, अल्लाह 50 गाड़ियों का रास्ता दिखा देगा। और बहू अगर नाराज रहेगी, करोड़पति से करोड़पति इंसान को खाकपति बनने में कोई देरी नहीं होगी। इसलिए कभी भी बहू की दुआ लीजिए, ताकि रात की तन्हाई में वो आपकी बहू आपके लिए दुआ करे कि अल्लाह तूने कैसा जन्नती घर का इंतखाब फरमाया मेरे लिए। ये अल्लाह, मैं तो गरीब की बेटी थी, मगर मेरे ससुर, मेरे ससुराल वाले, मेरे शौहर कितने अच्छे ठहरे कि मेरी जैसी गरीब की बच्ची को अपने घर की दुल्हन बनाने पर राजी हो गए। ये अल्लाह, ये गरीब की बेटी आंचल लहरा कर तुझसे दुआ करती है कि इस गरीब की बेटी की दुआ तू कबूल फरमा ले और इसकी ससुराल में बरकतों की बारिशें फरमा दे। एक बच्ची दुआ करेगी, अल्लाह 50 रास्तों से बरकतों की बारिशें अता फरमा देगा। और अगर रो रो कर रातें गुजारेंगी, खत्म करें। अरे तो बोलना चाहिए ना। अब देखिए, कोई भी बात हो ना, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती वाली बात जो होती है ये बाउंस कर जाती है और लोग उसको, उसकी तकरीर का मजा भी भूल जाते हैं।
इतनी सारी बातें अब तक हुई, इसमें से लुबे लुबा में बताकर रुखसत होता हूं। बेटी, बहू, माँ, बाप, बहन, भाई, इन सब के हुकूक इस्लाम में है। जो जितना बड़ा उम्र के लिहाज से है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। घर के जो गार्जियन हैं वो चाहे तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा, वो मोहब्बत से सबको पेश आए, सबके हुकूक एक साथ रखें, कभी किसी से नफरत का सामान न बने और मोहब्बत करते रहें। इंशाअल्लाह आप और आपके घर दोनों कामयाब रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।